हेलो गाइस, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 का मैथ, जो पूर्ण रूप से पूरा विस्तार के साथ इसको बनाया जाएगा। आप देखें, आपको बिल्कुल ही यह मैथ समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ यह भी समझ में आएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ही हमें यह मैथ बनाना है। और दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, प्लस मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, का वर्ग, अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m हो सकता है, 2 4 5 6 10 कुछ भी हो सकता है, के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यह क्वेश्चन हमें अच्छी प्रकार से इसको समझना है और इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर क्या होता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है इसको देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ये है आपका a बराबर BQ + R। ठीक है, a बराबर BQ + R। आखिर यह a बराबर BQ + R है क्या? देखिए, a को भाज्य बोला गया है। क्या बोला गया है? भाज्य। और b को आपको बोला गया है भाजक। b को बोला गया है भाजक। और q है आपका कोसेंट अर्थात भागफल। और प्लस में जो r है यह आपका है शेष, रिमाइंडर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को यूक्लिड मतलब क्या बोलते हैं, इसको a के फॉर्म में लिखा जाता है, a बराबर BQ + R। ठीक है, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a बराबर BQ + R को ही बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आइए इसको समझते हैं कि यह इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए कि 3 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, आपका शेष कितना बच गया? यह आपका शेष 1 बच गया। और ये क्या है आपका? भागफल, 2 आपका भागफल है। और 3 क्या है? यही तो भाजक है जिससे आप भाग दे रहे थे। और ये 7 क्या है? ये 7 आपका भाज्य है, ये आपका 7 भाज्य है। तो ये किस प्रकार काम करता है ट्रिक? अगर यह भाज्य को हम पहले लिख लें 7 को, और उसके बाद हम भाजक लिखें और भागफल को गुना कर दें और शेष को जोड़ दें, तो 7 बराबर 3 दूना 6, 6 और 1 7 बराबर हो जाता है। अर्थात ये ट्रिक हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। किसी भी एक डिवाइड वाले नंबर पर ये रूल फॉलो होगा आपका। आप अगर 8 से डिवाइड करते हैं 9 को, तो 8 1 जा 8 होगा। 9 में 8 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा तो 1 बचेगा। इसमें भी वही रूल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको बोलते हैं भाजक। और इसको 9 को बोलते हैं हम लोग भाज्य, और इसको बोलते हैं हम लोग शेष। इसी को लिखा जाएगा। सबसे पहले हम भाज्य लिखेंगे 9, तो ये 9 किसके बराबर होगा? ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के बराबर होगा। अर्थात 9 बराबर 8 1 जा 8 + 1, अर्थात 9 बराबर इधर भी 8 और 1 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और एक बात और है, आप गौर कीजिएगा कि कहीं भी किसी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 5 को, तो 3 एक कहीं 3, 5 में 3 क्या 2 बचेगा। अर्थात जो शेष होगा इस भाजक से हमेशा छोटा होगा। शेष जो होगा इस भाजक से हमेशा
छोटा होगा। अगर 8 से भाग दीजिएगा, आप मान लीजिए 60 को ही भाग दे रहे हैं, तो 8 सती 56, कितना बचा आपका शेष 4। अर्थात भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा। अर्थात भाजक से शेषफल जो है वह हमेशा बड़ा होगा। भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है, ये तो हम लोग इतना समझ गए। और यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं हम लोग। किस प्रकार से बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का लाता है। तो 3m और 3m+1 को देखने के बाद पता चलता है कि आप अगर इसको भाजक मान लीजिएगा तो भाजक के जगह पर आपका 3 मौजूद है और भागफल के जगह पर m मौजूद है और शेषफल के जगह पर 1 मौजूद है। इससे पता चल रहा है कि जो भाग दिया गया है संख्या में वह 3 से भाग दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर मान लेंगे, मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि a है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है और भाजक तथा भाजक जो होगा वह आपका 3 होगा। 3 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, 3 से भाग दिया जा रहा है। तो किस प्रकार से समीकरण बनेगा? तो जरा सोचिए कि संभावित शेष फल जो होगा वह किस प्रकार से होगा? संभावित शेषफल आपका 0 हो सकेगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी शेषफल आएगा भाजक से कम ही आएगा। अर्थात 0, 1, 2, अधिकतम 0, 1, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकेगा। तो हमारा जो शेषफल है वह 0, 1, 2 होगा। ठीक है, तो इसी पर हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन के अनुसार यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हम लोग सिद्ध करेंगे कि किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m या 3m+1 के रूप का होगा। चलिए यहाँ से मैथ स्टार्ट शुरू करते हैं, हल करते हैं। तो a बराबर, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और वो होगा BQ + R के रूप में। यही तो यूक्लिड विभाजन है हमारा, a बराबर BQ + R, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही तो है। ठीक है, तो a, अब क्या करते हैं, b का वैल्यू तो हमारा 3 है, b हमने 3 माना। ठीक है, ये b को हमने 3 माना है, मतलब 3 से भाग दिया जा रहा है, तो 3 भागफल हो गया। q को आप छोड़ दीजिए। r, देखिए पहला r हम लोग 0 लेते हैं, 0 की स्थिति में, तो r के जगह पर 0 बिठा देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ r बराबर 0, r बराबर हम लोग 0 लेते हैं, तब a बराबर क्या होगा, 3q + 0। ठीक है, आगे इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि a बराबर 3q और 0 को जोड़ेंगे तो 3q ही होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करने बोला है कि वर्ग करके हमें दिखाना है। तो चलिए दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग करते हैं और इधर भी वर्ग करते हैं। इस प्रकार से वर्ग करने के बाद क्या होता है कि a² तो a² हो गया और 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 × 9q² हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे और कि 9q² हो गया, तो 9q जब स्क्वायर हो जाएगा तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको कि a² बराबर 9 को हम लोग ज़रा तोड़ के लिखते हैं, 3 × 3q²। तोड़ सकते हैं कि नहीं, 9 को 3 × 3 में, क्योंकि 3 × 9 ही होता है, तो 9 को तोड़ दिए 3 × 3q² में, इतना तक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, a² बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3m, जहाँ m बराबर आपका क्या है, 3q²। अगर 3q² को m मान लिया जाए तो यह 3m के रूप में हो जाएगा, यानी a² 3m के रूप में आ गया। पहला जो हमारा क्वेश्चन में बोला गया था कि 3m के रूप में आना चाहिए, तो पहला हमारा 0 लेकर के 3m के रूप में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुनः
पुनः रिमाइंडर जब 1 रखते हैं, 0 पर रख गया, पुनः r बराबर 1, तब जब r बराबर 1 लेते हैं तब क्या होगा? सूत्र तो यही है, a बराबर बी क्यू प्लस r, यही फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन का। तो फिर से लिखते हैं a बराबर बी क्यू, क्या है b तो हमारा 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और q क्या है, q के जगह पर हम अभी q ही छोड़ देते हैं और r के जगह पर 1 लिख देते हैं। तो क्या आ गया? a बराबर 3q प्लस 1 आ गया। अब इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने से क्या होगा? a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर, आप एक देखिए, एक फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस इसको a मानकर और इसको b मानकर हम इसी फॉर्मूला में सेट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? a स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है? 3q, तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ सूत्र में प्लस है, a स्क्वायर के बाद प्लस है। फिर 2ab आया है, 2 लिखेंगे। a के स्थान पर क्या है? 3q, b के स्थान पर क्या है? 1। देखिए a के स्थान पर 3q, b के स्थान पर 1 है। 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 स्क्वायर कर दिए। तो फाइनली क्या आ रहा है? a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6q प्लस 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे इस प्रकार से। a स्क्वायर बराबर, देखिए 9q स्क्वायर और 6q तक, 9q स्क्वायर और 6q तक दोनों जगह देखिए 3 मौजूद है आपका। 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो क्यों ना 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच रहा है? बच रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। देखिए गुना कीजिए इसको, 3 को 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर आ गया। 3 को 2q से गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6q हो जाएगा। अर्थात दोनों जगह यहाँ पर 9 था, मतलब क्या 3 × 3 था, एगो 3 निकाल लिए, एगो 3 बच गया। 6 था, मतलब क्या था 3 × 2 था, 3 निकाल लिए तो 2 बचा। अर्थात 9q स्क्वायर और 6q में हम 3 कॉमन ले लिए, तो बच गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस जगह पर बच गया, क्योंकि दोनों जगह 3 निकाल लिए। 3 निकल गया 9 में तो 3 बचा, 3 तिया 9 होता है। 6 में से 3 निकला, 3 दूना 6, तो 3 निकल गया, 2 बचा। ठीक है, यहाँ भी गुना करने से 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूनी 6q हो जाएगा। ठीक है, अब इतना जगह को हम लोग m मान लेंगे तो क्या होगा? देखिए फाइनली इस प्रकार से हो रहा है, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग m मान लेते हैं, तो क्या हो गया? 3m प्लस 1, यहाँ पर m मान लीजिए, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। हमको 3m प्लस 1 के रूप में लाना था। ठीक है, पुनः जब रिमाइंडर हम लोग 2 लेते हैं, पुनः जब रिमाइंडर कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, तब क्या होता है? तब यूक्लिड विभाजन तो यही था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसी जगह पर मान रखेंगे हम लोग, a का a रहेगा, b के जगह पर तो हमारा 3 है, क्योंकि 3 से ही भाग दे रहे हैं, क्यों छोड़ दिए, प्लस r के जगह पर हम लोग 2 ले लेते हैं। अब फिर इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोला गया है। वर्ग करने पर फाइनली इसको वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने से क्या आएगा? a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वर्क करेंगे, a स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, एक जगह पर 3q है
बी की जगह पर 2 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर करती है। फिर से इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर 3 तिया हो गया 9q स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 दूनी 12q और 2 दूनी 4, इस तरह कर सकते हैं। फिर से हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को तोड़ के लिख देते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कहिए या 4 कहिए एक ही बात है, 4 को तोड़ दिए 3 प्लस 1 में, क्यों इतना दूर तक 3 हमारा कॉमन आ जाएगा इसलिए कि ऐसा। ए स्क्वायर इतना जगह तक 3 सब में मौजूद है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा फाइनली यहाँ पर 3q स्क्वायर बचेगा, क्यों 3 तिया 9 होता है, 3 निकाली 3 बचा। अब 12 में से 3 निकालेंगे तो 4 बचेगा, 4q, क्यों 3 4 12 होता है, 3 निकला 4 बचेगा। 3 में से 3 निकालिए तो 1 बचा, क्यों 3 में 3 इंटू 1 है, प्लस 1 आपका बाहर हो गया। इतना दूर तक आप m मान सकते हैं। तो क्या आएगा आपका आएगा 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इतना दूर को हम लोग 1 माने थे। तो फाइनली हम लोग को सोल्व करते हुए आ गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, फिर से देखिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ रूप का होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन क्या है, a बराबर bq प्लस r, यही है। और भाज, इसका मतलब क्या हुआ, a है भाज्य और b है भाजक और q है आपका भागफल और r है शेष। ठीक है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, मान लेते हैं, तब भाजक 3 है, क्योंकि हमको 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो भाजक इसका मतलब 3 के स्थान पर है, b हमारा 3 है। तो संभावित शेषफल क्या होगा 0 1 2, क्यों हम जानते हैं कि भाजक से हमेशा शेषफल कम ही होगा। अगर 3 है तो 0 1 2 तक ही जा सकता है शेषफल, क्योंकि 3 अगर हो जाएगा फिर तो 3 से 3 कट जाएगा, शेषफल तो 3 होगा नहीं और उससे बड़ा होगा नहीं। तो 0 1 2 पर हम लोग देखेंगे a बराबर bq प्लस r, यही है हमारे यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। अब a बराबर हम लोग 3q, पहले r की जगह पर 0 रख दिए, क्योंकि संभावित मान हमारा 0 1 और 2 था, तो जहाँ r बराबर 0 रखे तो 3q और r के स्थान पर 0 बैठा दिए, तो क्या हो गया फाइनली 3q बच गया हमारा। तो दोनों ओर वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर अर्थात 3 तिया 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है, वर्ग करने बोला है, यहाँ लिख सकते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर आपका आ गया 9q स्क्वायर, तो 9 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से a स्क्वायर बराबर 3m, क्यों जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेते हैं, 3q स्क्वायर को m मान लिए थे, 3m के रूप में आ गया। इसी प्रकार से r बराबर 1 रख लिए, मान, तो a बराबर bq प्लस r है, अर्थात a बराबर bq कितना है 3q प्लस r के स्थान पर 1 रख दिए, अर्थात a बराबर 3q प्लस 1 हो गया, r के स्थान पर 1 रख दिए। वर्ग करने पर इसको भी वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ दिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आ गया। इसको अब 3 तिया 9q स्क्वायर, 2 तिया 6q प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इतना दूर में हम लोग क्या किए हैं, 3 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए हैं, इस जगह पर 9q स्क्वायर है और 6q प्लस 1 है, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए दोनों जगह पर, 9q और 6q में 3 कॉमन ले लिए, तो बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बच गया आपका, इतना ही बचेगा 3 कॉमन लेने से a स्क्वायर बराबर। अब इतना दूर को हम लोग m मान लेते हैं, तो m मानने से फाइनली क्या होगा हमारा 3m प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3 स्क्वायर प्लस 2q मान सकते हैं, गणित में मानने को दिक्कत नहीं है। अब r बराबर हम लोग 2 लेते हैं, r बराबर जब 2 लेंगे तब क्या होगा a बराबर bq प्लस r, यही तो है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। फिर a बराबर b की जगह तो 3 रखना है, q रख दिए, पर r की जगह पर 2 रख दिए, क्यों इस बार r बराबर 2 ले रहे हैं, बस इसका भी वर्ग करेंगे, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे, तो इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा।
इसको भी 3 तिया 9 की स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 12 के ऊपर 4 होगा। 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 + 1 में, क्यों? यहाँ तक 3 कॉमन लेने के लिए। तो यहाँ तक 3 कॉमन ले लिए तो बच गया फाइनली 3, 3 4 12 और 3 1 3, इतना को m मान लेंगे। तो ये भी हमारा 3m + 1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3 स्क्वायर + 4 + 1। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।